Hello students, let us read the question. A particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along the positive x direction. It enters a region containing a uniform magnetic field B directed along the negative z direction, extending from x is equal to a to x is equal to b. The minimum value of v required so that the particle can just enter the region x greater than b is. तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ of a charged particle in a uniform magnetic field R ये बराबर दी जाती है mv अपॉन qb. m mass of the particle, v speed of the particle, q charge of the particle and b the magnetic field, intensity of the magnetic field. तो हमारे एक्सिस हैं एक्स वाई जेड. क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड b ये इनवर्ड निगेटिव जेड डायरेक्शन में है और निगेटिव जेड डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनटू द प्लेन होगा क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन तो पॉजिटिव जेड हुआ, तो इनटू द प्लेन जो है वो नेगेटिव जेड है उस डायरेक्शन में, अर्थात एक क्रॉस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है. हमारा पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, v स्पीड के साथ में इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए. अब जैसे वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है और फिर वह एक सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट कर देता है. यदि सर्कुलर पाथ का रेडियस, ये रीजन आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो पूरा रीजन है b माइनस ए, बस इतने रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि ये पोजीशन x इज इक्वल टू बी है, ये पोजीशन x इज इक्वल टू ए है, तो इसके बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड है b माइनस ए. तो हमारे सर्कुलर पाथ का रेडियस यदि b माइनस ए से बड़ा हुआ तब तो ये पार्टिकल जो है वो एंटर करेगा x ग्रेटर देन b रीजन में, x ग्रेटर देन b रीजन में तब जाकर के वो एंटर कर पाएगा. और यदि r रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस b माइनस ए से छोटा है तब तो फिर वो यहीं पर भीतर ही भीतर घूमता रह जाएगा इस प्रकार से. तो x ग्रेटर देन b में आने के लिए जरूरी है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस जो r है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड जितने रीजन में है b माइनस ए रीजन में उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए. तो कंडीशन टू एंटर द रीजन x greater than b is the radius should be greater than b minus a. वैसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है इक्वल टू, तो r should be greater or equal to b minus a. r की वैल्यू मैं रख देता हूं, तो mv अपॉन qb it should be greater or equal to b minus a and therefore the speed of the particle v should be greater or equal to q b माइनस a इंटू b अपॉन m. तो v जो है या तो इसके बराबर होना चाहिए जो राइट हैंड साइड में है या उससे बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ तो क्वेश्चन कहता है हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड v. तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी q b माइनस ए इंटू बी अपॉन m और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर.
और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द Q into B minus A into capital B divided by M. Hope you understood it well. Best of luck.